Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine and well. I am your mathematics instructor Furqan Ahmad Qureshi from VTution's learning platform, which is Pakistan's first free of cost learning platform. Dear students, past paper, model paper solutions की सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की, आप लोगों को मालूम है। और राइट नाउ जो है वो हमने चैप्टर नंबर 4 जो है उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो है वो करने हैं। उसके जो है लास्ट 2 क्वेश्चंस रहते हैं इस लेक्चर के अंदर जो है वो हम अटेम्प्ट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। और विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी विल मूव टू आवर लेक्चर। हियर आई एम शेयरिंग अ स्क्रीन राइट नाउ डियर स्टूडेंट्स। जी, जैसे मैंने आपको डियर स्टूडेंट्स कहा कि क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 हम करेंगे। सेक्शन बी ये कहलाता है और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के अंदर आता है ये। अब तक तो आपको ये बहुत अच्छे से ज़हन नशीन हो गया होगा कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और ये सेक्शन की डिस्ट्रीब्यूशंस किस तरीके से होती है, या पेपर की स्कीम कैसे बनती है। 3 पार्ट्स होते हैं इसके। और ये चीज़ तो आपको आ गई होगी, इसकी हेजिटेशन जो है वो आप लोगों की दूर हो गई होगी। नॉर्मली स्टूडेंट्स जो है इसी हेजिटेशन में रहते हैं, पेपर की स्कीम के अंदर कंफ्यूज रहते हैं, उसी को जो है थिंकिंग करते रहते हैं बार बार। और मैं अक्सर लेक्चर्स में कहता हूँ कि आपने इस पे इतना फोकस नहीं करना, यू शुड फोकस ऑन योर कॉन्सेप्ट्स। तो आपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस्ड करना है। पेपर्स की स्कीम, पेपर्स के पैटर्न्स जो हैं वो ईयरली वाइज या 2-3 इयर्स बाद जो है वो चेंज होते रहते हैं, बट कॉन्सेप्ट्स नॉर्मली यही रहते हैं। तो आपने कॉन्सेप्ट्स को जो है वो ज्यादा फोकस्ड जो है वो करना है। अब क्वेश्चंस देखते हैं कौन से हमारे पास है। Find the 20th term of the sequence 1, 2 minus x, 3 minus 2x, dot dot dot, right? तो इसको जो है हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स। इसमें फार्मूलाज यूज होंगे, आपने जो है फार्मूलाज को अच्छे से याद करना है इन चैप्टर्स के अंदर। मींस सीक्वेंस एंड सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ। इनकी तमाम एक्सरसाइज में अप्रोक्सीमेटली जो है वो ये फार्मूलाज यूज होंगे। अब देखें यहाँ पे ए जो है उसकी वैल्यू क्या है, 1 है। डी जो है वो क्या है, 2 माइनस एक्स, राइट, इज इक्वल टू इज -1 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। और उसके बाद जी एन इज इक्वल टू क्या है, 20 है आपके पास, राइट। तो -d1, ऑल राइट। ये देखें आप, यहाँ पे डी लिखा हुआ है। डी का आपको पता है कि d2 माइनस d1 करते हैं। तो d2 जो है, अगर मेरे पास 2 माइनस एक्स है तो -1 1 करूंगा, जैसे मैं आपको बता भी देता हूँ सर्कल करके। मैं इसकी बात कह रहा हूँ, ये देखें ये 1 है जिसको मैंने अभी सर्कल किया, और 2 माइनस एक्स ये रहा, ये रहा। ए तो है, राइट है, जो फर्स्ट टर्म होती है। डी आपके पास क्या है, 2 माइनस एक्स है, और इसमें से -1 किया मैंने। d2 ये था आपके पास, राइट, जिसको मैंने अभी ये लाइन ड्रॉ करके टिक किया है। ये d2 है, ये d1 है जिसको अभी टिक किया। तो इसमें से इस वैल्यू को जो है माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 1 माइनस एक्स। तो d की वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू भी आ गई। अब फार्मूला देखें, फार्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस होल ब्रैकेट n -1 इंटू डी। इसमें वैल्यूज पुट अप करेंगे सिंपली, कुछ नहीं करना, नथिंग एल्स, ज्यादा इसके ऊपर थॉट नहीं करना क्वेश्चन पे। जब लिखा हुआ आ जाए टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिस दिस दिस, तो आपने इस तरीके से करना है। जैसे सीक्वेंस क्या लिखी हुई है, 1, 2 माइनस एक्स, 3 माइनस 2x। तो ये फार्मूला आप इंप्लीमेंट करेंगे उस पे, और इसमें वैल्यूज पुटअप करेंगे। ए की वैल्यू पुटअप की मैंने n-1 की, डी की वैल्यू पुटअप की जो मैंने d2 माइनस d1 से फाइंड आउट की थी। फाइनली जो है वो फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर आपके सामने आ रहा है। वो क्या है, ए एन इज इक्वल टू 20 माइनस 19x। दिस वन इज जो है वो फाइनली आपके पास फिर जो है आंसर आ जाएगा, राइट डियर स्टूडेंट्स। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इस तरीके से एग्जाम में आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं डेफिनेटली। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ ए एन -3 is equal to 2n minus 5, find nth term of the sequence। तो nth term जो है हमने सीक्वेंस की फाइंड आउट करनी है। an-3 is equal to 2n-5 हो अगर आपके पास, राइट डियर स्टूडेंट्स। तो करना क्या है हमने इस क्वेश्चन में, क्या करना है, रिप्लेस n विद n+3। क्या करना है, सिंपली रिप्लेस करना है n को विद n+3। we get what we get an+3 minus 3 is equal to 2 into n+3 minus 5, right।
So an plus 2n plus 6 minus 5 an is equal to 2n plus 1, right? तो आप देखें कि इसमें क्या हुआ है, रिप्लेस n हुआ है विद n plus 3। सिंपली ये हुआ है और नथिंग एल्स। इस क्वेश्चन के अंदर कोई और फर्दर इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट यूज नहीं हुआ, राइट डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपने सिंपल जो है वो वैल्यूज को पुट अप करना है, रिप्लेस करना है n को विद n plus 3 से। तो हमारे पास फाइनली ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। nth टर्म की बात हो रही है। nth टर्म वाले जो क्वेश्चंस हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर ज्यादातर एग्जाम्स में आते हैं, और इसमें जो है हमारे पास nth टर्म जो है वो 2n plus 1 होगी, राइट। यहाँ पे देखें 6 minus 5 तो सिंपली 1 आएगा जो कि लिख दिया। 2n एज इट इज चलता हुआ जा रहा है ऊपर से स्टेप वाइज, और सिंपली रिप्लेस आपने किया है n विद n plus 3। तो नथिंग मोर देन दिस। इसके अलावा कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट इसमें यूज नहीं हुआ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। और अगर आए एग्जाम में आपने जो है इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेना है। होप सो के लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा आपको। फिर भी कोई डाउट है या कोई कंफ्यूजन है, कोई कॉन्सेप्ट जो है समझ में नहीं आ रहा, व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप पे आके जो है वो आप हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर फ्री वीडियोस, लेक्चर्स, फ्री लेक्चर्स, नोट्स, फ्री क्विजेस, पास्ट पेपर सॉल्यूशन। आप लोग जो है वो www.vtuition.com पे जाएंगे, वहाँ पे साइन अप करेंगे फ्री में, और वहाँ से तमाम मटेरियल रिलेटेड टू द प्रिपरेशन ऑफ द एग्जाम्स वहाँ पे मौजूद है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और उससे एग्जाम्स की प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। और प्लीज़ जो है हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन, टिकटॉक के ऊपर जो है वो फॉलो करें टू प्रमोट क्वालिटी एजुकेशन इन पाकिस्तान। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपने मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर फुरकान अहमद कुरैशी को वी ट्यूशन के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।